हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को प्रारंभ करते हैं। आवर्त सारणी में मैग्नीशियम का औसत परमाणु द्रव्यमान 24.312 U दिया गया है। यह औसत मान पृथ्वी पर इसके समस्थानिकों की सापेक्ष बहुलता के आधार पर दिया गया है। मैग्नीशियम के तीनों समस्थानिक तथा उसके परमाणु द्रव्यमान इस प्रकार है। मैग्नीशियम 24 का परमाणु द्रव्यमान, मैग्नीशियम 25, मैग्नीशियम 26। प्रकृति में प्राप्त मैग्नीशियम 24 की द्रव्यमान के अनुसार बहुलता 78.99% है। अन्य दोनों समस्थानिक की बहुलता का परिकलन कीजिए। ठीक है, तो चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा समझते हैं। सबसे पहले अवधारणा, तो देखो सबसे पहले हमें यहाँ पता होना चाहिए कि मतलब यहाँ से बहुलता का मतलब क्या होता है। तो बहुलता का मतलब होता है अबंडेंस। वो मतलब प्रकृति में कितनी मात्रा में कोई भी पदार्थ, कोई भी या मतलब स्पीशीज ले लेता हूं यहाँ वाली, कोई भी तत्व प्रकृति में, कोई भी तत्व यहाँ मतलब इस पर्सन के लिए हम समझताने के लिए ले लिख रहे हैं, तो मतलब हम इस समझताने के लिए लिखते हैं। बाकी ये मतलब बहुलता किसी के लिए भी लिख सकते हैं, जैसे कि ये पॉपुलेशन के लिए भी लिख सकते हैं। तो हर किसी चीज के लिए मतलब बहुलता कुल मिला के ये एक प्रकार का पैमाना होता है। तो कोई तत्व के समस्थानिक, कोई समस्थानिक का समस्थानिक की प्रकृति में अन्य समस्थानिक के सापेक्ष मात्रा को हम बहुलता बोलते हैं। ठीक है, तो अब अगर मैं द्रव्यमान के अनुसार इसको बोलूं, तो अगर हम बोल दें कि मान लो कि मेरे पास में मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम के तीन समस्थानिक पाए जाते हैं प्रकृति में। मैग्नीशियम 24 है, मैग्नीशियम 25 है और मैग्नीशियम 26 है। तो इनके परमाणु द्रव्यमान तो अलग अलग होंगे कुछ। मान लो कि वो M1 है, M2 है और M3 है। इनका मान हमने परसेंट में दिया हुआ है। तो अब अगर इनकी बहुलता अगर N1, N2, N3 है, तो हम जो पढ़ते हैं वो तो औसत द्रव्यमान पढ़ते हैं। हम किसी भी तत्व, हम तो मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान देखते हैं किसी भी चीज को हल करने के लिए। मतलब वो जो हम द्रव्यमान देखते हैं उसको बोलते हैं औसत द्रव्यमान। औसत द्रव्यमान, ठीक है, उसको मैं कैपिटल M से शो कर रहा हूँ। तो कैपिटल M हम जो पढ़ते हैं वो है औसत द्रव्यमान, और वो कैलकुलेट किया जाता है इन इंडिविजुअल द्रव्यमानों से, परमाणु द्रव्यमान से और उनकी बहुलता से। तो मैं यहाँ पे अगर मैं द्रव्यमान संरक्षण लगा दूं, द्रव्यमान संरक्षण, तो मैं बोल सकता हूं औसत द्रव्यमान को M इंटू N1 प्लस N2 प्लस N3 बराबर M1 N1 प्लस M2 N2 प्लस M3 N3। और क्योंकि N1 N2 N3 प्रतिशत में लिखे जा सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो N1 प्लस N2 प्लस N3 है उसका योग 100% हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से अब अगर मैं प्रश्न के हल की तरफ बढ़ूं, तो सारे मान मैं यहां रखता हूं। औसत द्रव्यमान मेरे को दिया हुआ है, ठीक है, और N1 का मान भी मेरे को दिया हुआ है। N1 का मान दिया हुआ है, मतलब मैग्नीशियम 24 का जो जो बहुलता है, जो 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 उसकी अबंडेंस है वो दी हुई है 78.99%। तो यहां से मैं लिख सकता हूं N1 जो कि 78.99% है प्लस N2 प्लस N3 बराबर 100%। तो यहाँ से मेरे पास में N2 प्लस N3 का मान आ जाएगा 21.01%। तो अब अगर मैं इसे इस समीकरण नंबर 1 में रख दूँ ये सारे मान उठा के, तो मेरे पास में आता है M जो कि मैग्नीशियम को औसत द्रव्यमान वो मुझे दिया हुआ है 24.312 गुणा 100% बराबर M1 का मान मेरे को दिया हुआ है 23.98504 गुणा N1 का मान 78.99%।
प्लस N2 का मान, तो N2 को N2 रख दो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। और यहाँ से 24 पॉइंट, M2 का मान है 24.98584 गुणा N2 प्लस N3 को भी N2 के रूप में रख दो, क्योंकि मेरे को यहाँ पे दो दो वेरिएबल्स में से एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होगा कैलकुलेट करने के लिए। तो वहाँ पे मेरे पास में जाएगा M3 का मान है 25.98259, ये सब अपने को परसेंट में दिए हुए हैं M1 M2 M3 का मान। और N3 को मैं रखता हूँ N2 के टर्म्स में, तो वो आ जाएगा 21.01 माइनस N2। यहाँ से जब मैं इसको हल करूंगा तो मेरे पास में N2 का मान निकल के आता है, N2 का मान निकल के आता है 9.3%, अप्रोक्सीमेट 9.3%। और N3 का मान निकल के आता है 21.01 माइनस N2 जो कि 9.3 है, तो ये निकल के आएगा 11.7%। तो ये मेरे उपरोक्त प्रश्न के उत्तर थे। मतलब मैग्नीशियम 25 और मैग्नीशियम 26 की बहुलता क्रमशः 9.3% और 11.7% होगी। तो ये उपरोक्त प्रश्न के उत्तर है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।